नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। इस चैनल के माध्यम से हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम आप तक हेल्थ रिलेटेड साइंस बेस्ड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाएँ ताकि आपका भविष्य उज्जवल, सुखद, सफल और स्वस्थमय रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं फूड पॉइजनिंग की, यानी कि पेट की गड़बड़ी। अब ये बोलने को तो बहुत आम बात है, यूजुअली हर इंसान को साल में 3 से 4 बार तो ये हो ही जाता है। बट गर्मियों के मौसम में स्पेसिफिकली ये फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन कंडीशन हो जाती है। जैसे कि पिछले महीने ही हमने सुना, एक न्यूज़ थी, एक यंग लड़की थी, रोड साइड शवारमा खा के उसको फूड पॉइजनिंग हो गई एंड अनलकीली शी एक्सपायर्ड, उसका निधन हो गया। इसी तरह गर्मी के मौसम में स्पेसिफिकली हमने कई बार हॉस्पिटल्स को फूड पॉइजनिंग के केसेस से फ्लड होते हुए देखा है। कई बार हम शादी में जाते हैं, कुछ खाते हैं और शादी में आए हुए बहुत से गेस्ट्स का पेट खराब हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ सुनने को मिला मेहसाना डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। वहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ था इस तरह का। शायद किसी की शादी में जितने लोग आए थे उन सबको फूड पॉइजनिंग हो गया एंड मैक्सिमम लोगों को हॉस्पिटल अटेंड करना पड़ा। इस तरह के केसेस गर्मियों में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब क्या आपको मालूम है कि गर्मियों में ही ये प्रॉब्लम फूड पॉइजनिंग की इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती है? क्योंकि फूड पॉइजनिंग करने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको ये मौसम बहुत पसंद आता है। गर्मी और मॉइस्चर यानी कि ह्यूमिडिटी, ये दोनों ही बैक्टीरियाज की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी उपयोगी चीज़ें होती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप वड़ा पाव खाने गए, वड़े पाव में बैक्टीरियाज थे फूड पॉइजनिंग के। गर्मी के मौसम के कारण वो फूड पॉइजनिंग के बैक्टीरियाज बहुत जल्दी स्प्रेड करें। आपने वो वड़ा पाव खाया, वो फूड पॉइजनिंग वाले जो बैक्टीरियाज है वो आपके पेट में गए। पेट में जाने के बाद वो बढ़े और जल्दी जल्दी बढ़े और उसके बाद डेवलप हुआ फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स। आपको आई उल्टी, आपको नौशिया लगने लगा, चक्कर आने लगा, आपका पेट दुखने लगा, गुड़गुड़ करने लगा, साथ ही साथ लूज मोशंस हो गए। कुछ लोगों को लूज मोशन के साथ ब्लड भी जाता है, इसको हम ब्लडी डायरिया कहते हैं, और आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो। ये सारे सिम्टम्स देखने को तो बहुत छोटे लग रहे हैं, बट जब इनसे आप प्रभावित होते हो तब आपको समझ में आता है कि 7 से 8 दिन कहाँ चले गए ये पता ही नहीं चलता। आपकी आराम से 7-8 दिन की छुट्टी हो जाती है, स्कूल से, ऑफिस से। ये लीव बहुत भारी पड़ती है, प्लस रिकवरी में भी टाइम लगता है। अब कोई भी इतना बीमार इतनी छोटी सी चीज़ के कारण तो नहीं होना चाहेगा, तो बचाव कैसे करें? तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि गर्मी के मौसम में ये जो फूड पॉइजनिंग के केस ज़्यादा होते हैं, इनसे हम कैसे बच सकते हैं। अब बाहर का खाना तो छोड़ नहीं सकते, तो क्या करें कि फूड पॉइजनिंग से बचे रहें। अगर आज के वीडियो को आप अंत तक बहुत डेडिकेटली देखते हो तो आपको काफ़ी सारी नई इन्फॉर्मेशन हासिल होगी, आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें मालूम चलेंगी। अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आपको फूड पॉइजनिंग से बहुत ज़्यादा आराम मिल सकता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्लीनलीनेस और हाइजीन का। जी हाँ, जब भी आप फूड हैंडल कर रहे हैं, मतलब या तो आप खा रहे हैं या खाना बना रहे हैं या आप खाना किसी को परोस रहे हैं, तो आपको क्लीनलीनेस और हाइजीन का बराबर ख्याल रखना पड़ेगा। आपके कुकिंग सर्फेसेस, जहाँ पर किचन में आप खाना बना रहे हैं, वो सर्फेस क्लीन होना चाहिए। आपके यूटेंसिल्स बराबर से क्लीन होने चाहिए। यूटेंसिल्स जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं, आप जो खाना यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल, वो क्लीन होना चाहिए। आपके हाथ एडिक्वेटली क्लीन होने चाहिए। खाना बनाने के पहले, खाना बनाने के बाद, खाना खाने के पहले, वॉशरूम यूज़ करने के बाद या किसी भी ऐसी चीज़ को यूज़ करने के बाद जो डर्ट एक्सपोज्ड है, आपको आपके हाथ साबुन से, सोप वाटर से आप क्लीन कर सकते हो, या तो फिर आप माइल्ड अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हो टू क्लीन योर हैंड्स। वॉशिंग योर हैंड्स विद सोप वाटर इज मच प्रेफरेबल। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जब भी रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हो, जैसे कि रॉ वेजिटेबल्स हैं, रॉ फ्रूट्स हैं, तो उसको आपको पहले रनिंग वाटर में, टैप वाटर से वॉश करना है। उसके बाद एक बड़े से पतीले में ये पानी भर लीजिए और उसके बाद उसमें थोड़ा रॉक सॉल्ट या विनेगर डालिए, उसमें भाजियों को सोक कर लीजिए और 10 से 15 मिनट तक वैसे ही रहने दीजिए। उसके बाद आप उसको वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जितने डेंजरस पैरासाइट्स हैं या बैक्टीरियाज हैं वो सब मर जाएंगे और आपका जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स है वो सेफ हो जाएगा। अब कई बार मैंने देखा है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि रोड साइड से जूस पिया, शिकंजी पी या किसी तरह का गन्ने का रस पिया और पेट खराब हो गया। कारण ये है कि फ्रूट्स फ्रेशली कट नहीं होते
और जूसेस क्लीन कंटेनर में नहीं बनाए जाते। इसीलिए यदि आपको गर्मी के मौसम में फ्रूट्स खाने की इच्छा हो रही हो या जूस पीने की इच्छा हो रही हो तो बेटर यही है कि आप घर से फ्रेश बनाकर कंज्यूम कीजिए, या तो फिर आप ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर रहे हैं कहीं जाने के लिए तो उस जूस की चिप्स बना लीजिए, आइस चिप्स, और उसको लेकर जाइए, वो कंज्यूम कीजिए। प्लीज़ रोड साइड से या घर के बाहर किसी भी जगह से फ्रूट जूस और फ्रेश कटे हुए फ्रूट्स मत खाइए। वो जो स्टॉल्स में कटे हुए फ्रूट्स दिखते हैं ना, दीज आर ऑल्सो डेंजरस सोर्सेज ऑफ फूड पॉइजनिंग। सो कभी भी उन कटे हुए फ्रूट्स को कंज्यूम मत कीजिए। खाने को प्रॉपरली कुक कीजिए, ईदर ऑयल बेस्ड या तो फिर स्टीम फ्राई करके, जैसा भी आपको करना है वैसा कीजिए, पर फूड शुड बी कंप्लीटली एंड एडिक्वेटली कुक्ड बिफोर कंजम्पशन, ताकि थोड़े से भी चांस ना हो बैक्टीरिया या वायरस के बने रहने के। जब आप पानी पी रहे हैं तो मेक श्योर आप उसको प्योरीफाई करके पी रहे हो या बॉईल करके। आई एम प्रीटी मच श्योर सबके घर में प्योरीफायर नहीं होगा, एक्वागार्ड नहीं होगा, तो आप सिंपल टेक्निक्स यूज कर सकते हो प्योरीफाई करने की। जब भी आप पानी भरिए टैप से, उसको सेटल करने के लिए रख दीजिए फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम, एटलीस्ट फॉर 8 to 10 आवर्स। जितने भी इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे सेटल हो जाती हैं। देन ऊपर के पानी को आप बॉईल कर लीजिए और यूज कीजिए। बॉईल करने के बाद मैक्सिमम बैक्टीरिया एंड वायरस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसीलिए प्रॉपरली बॉईल किया हुआ ठंडा किया हुआ पानी ही यूज करें। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेट करने की। हमारे घरों में बचपन से हमें सिखाया जाता है कि खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं, खाते हैं, बचे हुए को हम फ्रिज में रख देते हैं और फिर वो अगले दिन खाते हैं। सो ये थोड़ा रॉन्ग प्रोसीजर है। गर्मी के मौसम में आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। जब आपने खाना बनाया और थोड़ा खाना बच गया तो आप उसको इमीडिएटली रेफ्रिजरेट कर दीजिए और विद इन 1 to 2 आवर्स आप उस रेफ्रिजरेटेड फूड आइटम को कंज्यूम कर लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आप जो कंटेनर यूज कर रहे हैं स्टोर करने के लिए वो एयर टाइट कंटेनर हो, और 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर एट मैक्स आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लीजिए। दूसरा, लेफ्ट ओवर डिनर जो रहता है उसको किसी भी कंडीशन में कैसे भी कंज्यूम नहीं करना है, अगले दिन आप उसको फेंक दीजिए। कोशिश कीजिए कि आपको उसको रेफ्रिजरेट ही ना करना पड़े, लेफ्ट ओवर बचे ही ना, बट अगर बच रहा है तो आपकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन फॉलोइंग द नॉर्म्स। तो प्लीज़ किसी भी हालत में लेफ्ट ओवर डिनर कंज्यूम नहीं करेंगे। इसके बाद आप जो नॉनवेज है उसको भी फ्रिज में रख के अगले दिन पका के खाने की गलती मत कीजिए। पका हुआ नॉनवेज आप या तो खाइए, बचा हुआ है तो गिव इट टू किसी गरीब इंसान को दे दीजिए, उसका भला हो जाएगा, बट अगले दिन उसको रीहीट करके मत खाइए। अगर आपको रॉ नॉनवेज है आपके पास तो आप उसको प्रॉपरली एयरटाइट कंटेनर में रख के रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, बट मेक श्योर जहां पर आप ये रॉ मटेरियल रख रहे हैं वो सबसे नीचे की ट्रे में हो, ऊपर की ट्रे में ना हो, ताकि गलती से भी उसमें से कुछ ड्रॉप्स जो है वो नीचे ना गिरें और आपका बाकी सारा खाना जो है फ्रिज में वो कंटामिनेट ना हो जाए। ध्यान रखिएगा गर्मी के मौसम में जो आपका मीट प्रोडक्ट है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स है, उसके खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए लेफ्ट ओवर्स तो यूज़ मत कीजिए, बट अगर करना पड़ रहा है, रॉ रखा है आपने, तो बहुत प्रॉपरली और एडिक्वेटली स्टोर कीजिए। इसके बाद आपके फ्रिज का जो टेम्परेचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। फ्रिज को बहुत ज़्यादा मत भर दीजिए, क्योंकि अगर आपने बहुत भर दिया तो जो आपके फूड आइटम्स हैं वो प्रॉपरली उसमें एयर सर्कुलेट नहीं होगी फ्रिज में और प्रॉपर चिलिंग नहीं हो पाएगी। अब आपका मेन पर्पज़ यही है कि आप उसको अंदर रेफ्रिजरेट करो, न कि सिर्फ स्टोर करो। इसीलिए उसको आप सफिशिएंट स्पेस दो ताकि प्रॉपरली चिल्ड रहे और आप उसको कंज्यूम कर पाओ व्हेन एवर रिक्वायर्ड, वो खराब ना हो। इसके साथ साथ जहाँ पर भी आप सपोज अगर आप बाहर कहीं खाने जा रहे हो तो मेक श्योर पहले तो आप ऐसी जगह पर जाओ जहाँ आपको गारंटी है कि अच्छी तरह से स्टोर्ड खाना ही आपको दिया जाएगा, खराब खाना नहीं दिया जाएगा। बट अगर आप कभी ऐसी जगह जा रहे हो, जैसे सपोज रोड साइड हो गया या आपकी शादी की पार्टी वगैरह हो गई, वेयर यू आर नॉट श्योर कि खाना बराबर है कि नहीं, तो उसको एटलीस्ट गर्मी के मौसम में अवॉइड कर दीजिए। थोड़े दिन के लिए अपने वड़ा पाव प्रेम को रोक लीजिए, और नहीं तो घर में बनाना शुरू कर दीजिए। क्या पता हर इंसान के अंदर एक नया कुक और एक अमेजिंग कुक मिल जाए आपको। तो ये तो बात हो गई कि आपको प्रिवेंट कैसे करना है, बट सपोज आपने सब स्टेप्स फॉलो किए तब भी कहीं एक जगह छोटी सी गलती हो गई आपसे, एक बुरा दिन था, अनलकी दिन था और आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, तब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है,
माइल्ड सिम्टम्स होते हैं नौशिया वोमिटिंग के, थोड़ा डायरिया और लूज मोशन होता है, थोड़ा पेट दर्द होता है, जिसको हम घर पर मैनेज कर सकते हैं। बट कुछ लोगों को और कुछ कंडीशंस में आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो वो कंडीशंस क्या है पहले मैं बता देती हूँ। सबसे पहले, अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है, आप रिसेंटली आपने एक बच्चे को जन्म दिया है, आप प्रेग्नेंट हैं, या आपको अंडरलाइंग कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर है, कैंसर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशंस में, प्लस अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है आपको, तो आपको डेफिनेटली सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए जैसे ही इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखे। इसके साथ साथ अगर आपने घर पर ही इलाज करने का सोचा है लेकिन फिर भी आपके सिम्टम्स 3-4 दिन से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपको इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, अगर आपको परसिस्टेंटली बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग हो रही है, दिन में कम से कम 5 से 6 बार वॉमिटिंग हो रही है, हर बार खाना खाने के बाद वॉमिटिंग होती है, आपको डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ लोगों को 8 से 10 बार डायरिया हो जाता है दिन में, ब्लड आ रहा है आपको संडास के रास्ते से, या डायरिया के साथ साथ ब्लड आ रहा है, इसके साथ आपको सीवियर डिहाइड्रेशन या पानी की कमी के लक्षण दिख रहे हैं, वो क्या क्या होते हैं। सपोज आपका यूरिन डार्क येलो कलर का हो रहा है, आपको यूरिन कम पास हो रहा है, आपकी आंखें अंदर धंसी हुई दिख रही हैं, स्किन आपको रूखी दिख रही है, होठ सूखे सूखे दिख रहे हैं, जीभ में आपको ऐसा सूखा दिख रहा है, सफ़ेद चादर दिख रही है जीभ में, और मुंह आपका बार बार सूख रहा है, तो इसका मतलब आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है। इन दैट कंडीशन, प्लस अगर आपका पुअर ओरल इनटेक है, आप खाना ही बहुत कम खा पा रहे हो, तो आपको डेफिनेटली सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए बिना देरी किए। बट अगर आपका सिंपल माइल्ड केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग है, आपको लक्षण उतने ग्रॉस नहीं है और आप इंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं आते हो, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, तब आपको घर पे आप कैसे अपना इलाज कर सकते हो वो थोड़ा जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। 4-5 चीज़ें ये हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको स्पाइसी ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, सॉलिड फूड नहीं खाना है जिसको डाइजेस्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि एज ऑफ नाउ आपका पेट कमज़ोर हो गया है। तो आपको ब्लैंड और इजी टू डाइजेस्ट चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि आपका बटर मिल्क हो गया, छाछ, या कि खिचड़ी हो गई, मैश्ड पोटैटो हो गया। इनसे आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा और आपके पेट को हैवीनेस भी नहीं लगेगी और आप इजीली खा पाओगे। साथ साथ आपको लिक्विड्स बहुत ज़्यादा लेने हैं, भले ही आप सॉलिड खा पाओ या न खा पाओ, बट जितना हो सके लिक्विड तो कंज्यूम करो ही। कोकोनट वाटर, फ्रेश फ्रूट जूसेस, पानी, ORS जो भी है आप लेते रहिए। इसके साथ साथ आपकी मील्स जो है वो फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, एक बार में कम खाओ, भले ही 1 कटोरी राइस और दाल खिचड़ी खा लीजिए, 1 कटोरी के बाद फिर 1-2 घंटे वेट करने के बाद फिर से खा लीजिए। एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं खाना है और मील्स के बीच में बहुत गैप नहीं रखना, तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। आई एम श्योर आपको डॉक्टर्स बोलते हैं ORS लीजिए, बट ORS बनाने का भी एक तरीका होता है। जो पानी आप यूज़ कर रहे हो वो बॉइल करके ठंडा करना, उसमें फिर ORS मिलाना है, एंड उसके बाद 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको कंज्यूम कर लेना है, वरना वो भी खराब हो जाएगा। तो बहुत देर तक ORS बनाकर रखना नहीं है, कंज्यूम कर लेना है। अल्कोहल, कॉफ़ी, चाय, कोई भी शुगरी ड्रिंक्स, ये सब अवॉइड कीजिए। अगर आप जूस पी रहे हैं तो ठीक है, बट ऊपर शक्कर मत डालिए उसमें। साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स और एंटी डायरियल ड्रग्स जो हैं वो अपनी इच्छा से या आस पड़ोस वालों के बोलने पर मत लीजिए। यदि आप कोई भी दवाई ले रहे हैं फूड पॉइजनिंग के लिए तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंफर्म कीजिए फिर लीजिए। तो आज के वीडियो से आप ये समझ गए होंगे कि कुक, क्लीन और चिल का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अपने फूड को बराबर क्लीन कीजिए, जहां आप खाना बनाते हैं आपके हाथ और बाकी सारी चीज़ें क्लीन होनी चाहिए, आपका फूड अच्छे से कुक्ड होना चाहिए और प्रॉपरली स्टोर्ड एंड चिल्ड होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इन सब पर फोकस करोगे और फूड पॉइजनिंग आपको नहीं होगी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।